बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, गौओं को गौशाला में छोड़ाते हैं और कुत्तों को बेडरूम में सुलाते हैं, सोफों पे रखते हैं, रसोई में रखते हैं, पूरे घर में कुत्ते घूमते रहते हैं। कुत्ते के अंदर भी ईश्वर है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मन। दोस्तों, देवकी नंदन जी महाराज का कहना बिल्कुल सही है कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं और गायों को गौशाला में, लेकिन कुत्तों को घरों में रखा जाता है। कुत्तों को इतनी फैसिलिटीज क्यों? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच देवकी नंदन ठाकुर जी के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है देवकी नंदन ठाकुर जी और दूसरी तरफ है जगत गुरु रामपाल जी। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज सनातनी भटक गया है बहुत। कुत्ते पालते हैं, कुत्ते, पूरा पोथन्ना लेके आया हूं आज कुत्तों के लिए। आज का विशेष, आज के सत्र की विशेष कथा, कुत्तों से सावधान। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कथाकार जो है पागल हो गए। आज के आधुनिक मॉडर्न टाइम में ये लोग कहते हैं कुत्ते मत पालो। ये कोई बात हुई? कई लोग सहमत होते हैं इस बात से, कई लोग सहमत नहीं भी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे सहमत हो जाइए। दुर्भाग्य यह है आज के व्यक्ति अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। देखिए, पहले लोग घरों में गऊ रखते थे, कुत्ते घर के बाहर होते थे। पहले घर में माँ बाप होते थे, जानवर सब बाहर रहते थे। आज का दुर्भाग्य देखो, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, गौओं को गौशाला में छोड़ाते हैं और कुत्तों को बेडरूम में सुलाते हैं, सोफों पे रखते हैं, रसोई में रखते हैं, पूरे घर में कुत्ते घूमते रहते हैं। अब कुत्तों का अगर गाय का संग करेंगे तो देवत्व आएगा हम में, माँ बाप का संग करेंगे तो मानवता आएगी हम में, और कुत्तों का संग करेंगे तो क्या आएगा हमें बताओ? सुनो, वही बता रहा हूं क्या आएगा। ये कहानी स्पेशल कुत्तों की है, इसको अवश्य सुन लें, आप ध्यान से सुन लें। जिसके घर में कुत्ता होता है उसके यहां देवता जो भी आप यज्ञ इत्यादि करते हो उस हवि को स्वीकार नहीं करते। जिसके घर में कुत्ता है उसके घर की भोग इत्यादि जो भी आप लगाते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, हवि को, हवश्य को देवता स्वीकार नहीं करते, भोग को देवता स्वीकार नहीं करते। यदि कुत्ता घर में ही और किसी का देहांत हो जाए, जैसे घर में कुत्ता है और अगर किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तुएं देवता स्वीकार नहीं करते। अतः यह मुक्ति में, मुक्ति जो होती है मनुष्य की, उसमें बाधा डालता है। अगर कोई मृत्यु किसी की हो जाए और घर में कुत्ता है तो वहाँ जो कार्य होंगे, जो हम लोग कहते तुलसी गले में, मुख में डाल दो, गंगा जल डाल दो, इत्यादि इत्यादि जो क्रम बताए जाते हैं, वो प्रभावी नहीं होंगे उन घरों में जिन घरों में कुत्ते हैं, तो मुक्ति में बाधा डालेगा। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत भी खंडित हो जाते हैं। अगर ब्राह्मणों को कुत्ता छू ले या यज्ञोपवीत धारण करने वाले लोगों को कुत्ता छू ले तो उन्हें अपना यज्ञोपवीत तुरंत सूंघ भी ले, छूना तो छोड़ दीजिए, सूंघ भी ले तो उन लोगों को तुरंत अपना यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए, तभी वो शुद्ध होगा। कुत्ता किसी भी वर्ण के यहाँ पालने का विधान नहीं है। कुत्ता प्रति लोमाज वर्ण, संकर इत्यादि अत्यंत नीच जाति जो कुत्तों का मांस तक खाती है, उनके यहाँ भी पालने योग्य नहीं है। जो मांस भी खाते हैं उनको भी नहीं कुत्ता पालना चाहिए।
और तो अन्य वर्ण यदि कुत्ता पालते हैं तो वे उसी नीचता को प्राप्त हो जाते हैं। कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है वो भोजन खाने के योग्य नहीं रहता है, और यही कारण है कि जहाँ कुत्ता पाला जाता है वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। जिसके घर में कुत्ता हो उस घर के भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं तो उनके सामने भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए लिखो, कुत्तों से सावधान। दोस्तों, अभी आपने सुने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब जैसे किसी ने खूब दान किए हैं, भंडारे लगाए हैं और कंबल बांटे हैं, कितने प्याऊ बनवा दी है, पक्षियों को दाने भी डाले हैं, तो अगले जन्म में गुरु ना बनाने से उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जीवन मान लीजिए वो कुत्ता बन गया अगले जन्म में, और कुत्ता बनकर आप देखते हो आजकल एक कुत्ते के लिए कितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं उस सेठ साहूकार के द्वारा जो कुत्ते को पालता है। अलग से उसका रूम होता है, कमरा, और उसमें एसी लगे हैं, कूलर भी लगा, पहले कूलर लगाते थे, आजकल एसी लगाए जाते हैं उनके लिए, और उसके खाने को भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। दिन में नौकर नवाते हैं, खूब सैर सपाटे कराते हैं, और फिर क्या होता है गाड़ी में वो कुत्ते का मालिक तो ड्राइवर बनता है, और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर ऐसे गर्दन निकाल कर बाहर देखता चलता है ठाठ से। अब उस कुत्ते ने पिछले जन्म में बिना गुरु किए दान धर्म किए वो मालिक ने दे दिए उसको। आम व्यक्ति को भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो उस कुत्ते को उपलब्ध है। कार भी है, ड्राइवर भी है, एसी रूम है, खाने को संशोधित भोजन भी है, बहुत बढ़िया आहार है, सारा उसको प्यार मिल रहा है। अब इस जन्म में उसने जो कुछ भी कराया था पूर्व जन्मों में, वो बगैर गुरु के वो सारा पुण्य दे दिया काल भगवान ने। वो देना पड़ता, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो देगा ही देगा, लेकिन वो सुविधा मिली कुत्ते के जीवन में, और नेक्स्ट जीवन उसका सूअर का होगा। अब बताओ फिर उसने कौन रखा गाड़ी और कारों में अलग रूम बना के। अब क्या मिलेगा उसको। और यदि उस पुण्यात्मा ने गुरु धारण किए होते और फिर दान करता, या तो पार हो जाता, अर्नी मनुष्य जीवन मिलता, ये सुख भी मिलते, मनुष्य जीवन में फिर भगवान आगे संभालता। उसका नियम है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश।